एक लड़की थी, नाम समझ लो माया। गांव की सीधी सादी लड़की। उसकी शादी तय हुई एक ऐसे परिवार में जिनके बारे में ज्यादा कोई जानता नहीं था। बस इतना पता था कि लड़के वाले पुराने जमींदार टाइप लोग हैं, पर अब जरा अलग रहते हैं अपनी पुरानी सी हवेली में। लड़के का नाम था रतन। शादी का दिन आया, बारात गांव पहुंची। ढोल ताशे बज रहे थे, लोग नाच भी रहे थे, पर जैसे ही लोगों की नजर घोड़ी पर बैठे दूल्हे पर पड़ी, सब ठिठक गए। दूल्हा रतन घोड़ी पर ऐसे बैठा था जैसे कोई पुतला हो, सीधा, बिना हिले डुले। चेहरा एकदम सपाट, कोई भाव नहीं। आंखें सामने देख तो रही थी, पर बिल्कुल खाली, जैसे उनमें जान ही ना हो। और होठ कसकर बंद, जैसे कभी खुलेंगे ही नहीं। गांव वालों में कानाफूसी शुरू हो गई। किसी ने कहा शर्मीला है, किसी ने कहा बीमार होगा, पर देखने वालों को कुछ अजीब लग रहा था। शर्माना और बीमार होना अलग बात है, पर यह तो बिल्कुल पत्थर जैसा लग रहा था। माया के घर वाले भी चिंता में पड़ गए, पर दूल्हे के पिता ने बात टाल दी। कहा कि लड़का कम बोलता है और सफर से थक गया है। फिर मंडप की रस्में शुरू हुई। पंडित जी मंत्र पढ़ने लगे। जब नाम, गोत्र या वचन की बात आई तो रतन वैसे ही चुप बैठा रहा। आंखें सामने दीवार पर टिकी हुई थी। हर बार उसके पिता या भाई ही उसकी जगह गर्दन हिला देते या हाँ हूं कर देते। मंडप में बैठे सब लोग हैरान थे। पंडित जी भी अजीब नजर से देख रहे थे, पर रस्म पूरी करवाते रहे। बेचारी माया का दिल तो बैठा जा रहा था। उसने डरते डरते अपने होने वाले पति की आंखों में देखने की कोशिश की, पर वो वीरान थी। फिर आई वरमाला की रस्म। कांपते हाथों से जब माया ने माला पहनाने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसका हाथ रतन के कंधे से छू गया। कहते हैं छूते ही माया ने ऐसे हाथ पीछे खींचा जैसे बर्फ को छू लिया हो या करंट लग गया हो। दूल्हे का बदन एकदम ठंडा और सख्त था। माया के तो रोंगटे खड़े हो गए। फेरों के वक्त भी रतन बस ऐसे चल रहा था जैसे कोई मशीन हो जिसे कोई और चला रहा हो, बिना किसी आवाज, बिना किसी हरकत के। उसकी खामोशी अब सिर्फ चुप्पी नहीं लग रही थी, वो भारी थी, डरावनी थी। शादी के माहौल में एक अजीब सा बोझ घुल गया था। जैसे तैसे शादी की रस्में खत्म हुई। मेहमानों में भी तरह तरह की बातें हो रही थी। दूल्हे के घर वाले जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश कर रहे थे, पर उनकी आंखों में अजीब सी टेंशन थी। विदाई का वक्त आया। माया अपने घर वालों से लिपटकर बहुत रोई, पर उसके आंसुओं में घर छूटने के गम से ज्यादा एक अनजाना डर था। वो एक ऐसे पत्थर जैसे इंसान के साथ जा रही थी जो जिंदा होकर भी जिंदा नहीं लग रहा था। ससुराल यानी उस पुरानी हवेली में पहुंचकर भी रतन वैसा ही रहा, एकदम खामोश। उसे एक कमरे में ले जाया गया। रात हुई, सुहाग रात, पर माया के लिए वो रात किसी भयानक सपने से कम नहीं थी। उसे दूल्हे के कमरे में भेजा गया। कमरा फूलों से सजा था, पर हवा में अजीब सी ठंडक और उदासी थी। रतन पलंग पर बैठा था, बिल्कुल सीधा, मूर्ति की तरह। वही खाली आंखें, वही पत्थर जैसा चेहरा। माया ने हिम्मत करके कुछ पूछने की कोशिश की, पर कोई जवाब नहीं, सिर्फ मौत जैसा सन्नाटा। वो डरते डरते पास गई, शायद हाथ पकड़कर या कंधे पर हाथ रखकर उसे झंझोड़ना चाहा, पर जैसे ही उसने रतन को छुआ, उसकी चीख निकलते निकलते रह गई। वही बर्फीली ठंडक, वही पत्थर जैसी सख्ती। माया को यकीन हो गया, ये कोई जिंदा इंसान नहीं है, ये कुछ और है, कुछ भयानक। उस रात के बाद क्या हुआ ये ठीक से कोई नहीं जानता। बस इतना पता है कि अगली सुबह जब घर वाले दूल्हे के कमरे में गए तो कमरा खाली था। रतन गायब था और माया भी गायब थी। बिस्तर पर बस दुल्हन का वो लाल जोड़ा करीने से रखा हुआ था, जैसे उसे किसी ने पहना ही ना हो, छुआ तक ना हो। दोनों कहाँ गए? आसमान खा गया या जमीन निगल गई, किसी को नहीं पता। दूल्हे के घर वाले भी बड़े अजीब थे। 2-4 दिन ढूंढने का नाटक किया और फिर रातों रात वो पुरानी हवेली खाली करके न जाने कहां गायब हो गए। गांव वाले कहते हैं वो दूल्हा कोई जिंदा इंसान था ही नहीं, कोई भटकती आत्मा थी या कोई श्रापित प्राणी। कुछ कहते हैं वो खामोशी ही कोई बला थी जो दुल्हन को अपने साथ ले गई। सच क्या है, ये राज शायद हमेशा राज ही रहेगा, उस खामोश दूल्हे की तरह। तो ये थी कहानी उस खामोश दूल्हे की। अजीब है ना? पता नहीं ऐसी कितनी कहानियां हमारे आसपास बिखरी पड़ी हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल होता है।
पर कभी कभी खामोशी भी चीख चीख कर बहुत कुछ कह जाती है। आपको इस कहानी के बारे में क्या लगता है? क्या ये बस एक कहानी है या इसमें कोई सच्चाई हो सकती है? नीचे कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताना। अगर ये कहानी आपको पसंद आई या इसने आपको सोचने पर मजबूर किया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। और ऐसी ही और अनसुनी रहस्यमयी कहानियों के लिए सार्थक हॉरर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली बार एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड नाइट।